25 जून को यूपी कैबिनेट की तरफ से पुरानी पेंशन पर एक अहम निर्णय आया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में 28 मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन हुआ था, उन लोगों को पुरानी पेंशन दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं जब से योगी कैबिनेट से ये फैसला आया है, सभी संगठनों और कर्मचारियों के मन में भी एक उम्मीद जगी है। योगी सरकार की तरफ से इन कर्मचारियों के हित में कोई अहम निर्णय जल्द आएगा। वहीं आपको ये भी बताते चले कि शिक्षा मित्र भी लंबे समय से अपनी मांगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और शिक्षा मित्रों ने यह भी विश्वास जताया है कि जैसे पुरानी पेंशन को लेकर यूपी कैबिनेट ने इतना अहम निर्णय लिया, ठीक वैसे ही शिक्षा मित्रों के हित में भी कुछ बड़ा होने वाला है। बता दें, इस विषय पर जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने यह भी बताया कि शिक्षा मित्रों का 12 जून से लगातार मुलाकातों का दौर जारी है, जिसमें उन्होंने निदेशक, संयुक्त निदेशक डीजी से मुलाकात की और सुशील यादव ने यह भी बताया कि उन्होंने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने बोला है कि देखेंगे। सुशील ने यह भी जानकारी दी कि मुलाकात का परिणाम सकारात्मक दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर से लौटने के बाद प्रमुख सचिव को अपने पास बुलाया, उनसे चर्चा की और फिर बेसिक शिक्षा मंत्री, महानिदेशक और प्रमुख सचिव के साथ विभागीय बैठक की और बेसिक शिक्षा विभाग में बात करते हुए उन्होंने शिक्षा मित्रों के मामले पर भी चर्चा की और बहुत जल्द इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और क्या कुछ कहा सुशील कुमार यादव ने, ये भी सुनिए। 12 जून से लेकर के लगातार माननीय मंत्री जी और माननीय प्रमुख सचिव महोदय, माननीय निदेशक महोदय, माननीय संयुक्त निदेशक महोदय, डीजी मैडम, सबसे हम लोग मिले थे और मिलने के बाद उनसे कहा था कि आपने जो कहा था कि चुनाव के बाद हमारा काम होगा, आप उस काम को हमारे आगे बढ़ाइए। उन्होंने भी अपनी सहमति जताई थी और ये कहा था कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए और उनसे निवेदन करिए। तो आपने देखा होगा कि हम अपने प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी वेदना बताई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो पत्र अपने ओएसडी महोदय को देते हुए कहा था, इसको रखो, देखेंगे। और हमसे भी कहा था ठीक है देखेंगे, बस इसके अलावा उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा था। लेकिन उस दिन की मुलाकात का परिणाम अब सकारात्मक दिखने लगा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर से वापस आने के बाद एक दिन पहले श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय को अकेले बुलाया था, उनसे चर्चा हुई। कल उन्होंने पुनः माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय, महानिदेशक महोदया और श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के साथ विभागीय बैठक की और बेसिक शिक्षा विभाग में बात करते हुए उन्होंने शिक्षा मित्र प्रकरण पर भी चर्चा की और बहुत जल्द इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था, बहुत ज़्यादा उतावले ना हो सभी लोग। अभी कुछ लोग हमारे साथी जो धरने की बात कर रहे हैं, जो लोग, तो मैंने देखा कि कुछ पदाधिकारी भी विभिन्न संगठनों के हैं जो उकसाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे पास एक बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना था कि आप लोग कलम बंद हड़ताल कर दीजिए। मैंने कहा क्यों कर दें? उन्होंने कहा सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। हमने कहा बात नहीं सुन रही है वो ठीक है, लेकिन हम कलम बंद अगर करेंगे तो बच्चों का भविष्य चौपट होगा। हम हाथ में काली पट्टी बांध के काम कर सकते हैं, हम शिक्षण कार्य नहीं बंद करेंगे। कमेटी का जो प्रस्ताव बना था, कुछ लोग कह रहे हैं कहाँ चला गया, वो कहीं नहीं गया। मैंने बार बार कहा है कि वो माननीय श्रीमान मुख्य सचिव महोदय के यहाँ तक हमारा प्रस्ताव गया था और वहां पर सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि इस प्रकरण को चुनाव के बाद देखेंगे। और चुनाव खत्म होने के बाद मैं इस गंभीर परिस्थितियों में भी 12 जून से लगातार इस चीज को वॉच कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जा रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ। ऐसा कोई अधिकारी नहीं बचा जिससे मुलाकात ना हुई हो, जिससे हमने निवेदन न किया हो। माननीय मंत्री जी से भी हमने निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। तो जब चीजें पॉजिटिव वे में चल रही हों, अब तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक हमारा प्रकरण ही नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रकरण है, वो धीरे धीरे काम चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद आपने देखा कि प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ी है, प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ी है और इस प्रक्रिया में आपका लाभ होना, आपका काम होना निश्चित है। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल आप
से ज़्यादा हम परेशान हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन दौड़ रहे हैं अपने 1,50,000 परिवार के लिए। कितनी विषम परिस्थितियों में दौड़ रहे हैं, शायद कुछ लोगों को एहसास है। और कुछ लोग तो अब वही जो प्रयागराज के अमुक साथी के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ग्रुप पे लिखा था, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी परिस्थितियां किसी साथी के साथ ना आए जैसी परिस्थितियां हमारे साथ हैं। मैं अपने पिताजी का अकेला पुत्र हूं और हमारे पिताजी असमय हमको ऐसे अचानक छोड़ के गए हैं जहां पर वो घर परिवार खेत बाग का सारा काम अकेले खुद देखते थे। मेरी कोई जिम्मेदारी घर की नहीं रहती थी, लेकिन आज मैं उन सभी जिम्मेदारियों से घिर गया हूं। उसके बाद भी मेरे घर पर अगर दुख जताने, सांत्वना देने कोई जनप्रतिनिधि आता है तो उन्होंने उस बात को लेकर के कमेंट किया था। भाई, आपका वो कमेंट मुझे बहुत खला, मुझे बहुत दुख हुआ कि आपकी सोच इतनी खराब हो सकती है। दुखद घड़ी में कोई पक्ष विपक्ष का नेता नहीं होता है, वहां पर सारे लोग जनप्रतिनिधि होते हैं या फिर जो है जिनसे व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो होते हैं। इस तरह से आपने जो कमेंट किया था बहुत दुखद कमेंट था और आपको उस ग्रुप पर साथियों ने जवाब भी दिया था। आप एक संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, आप अपने प्रांतीय पदाधिकारियों से भी पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आप उनसे सवाल ना करके हमारे द्वारा की जा रही मेहनत पर आप पानी फेरना चाहते हैं। तो ये बातें ठीक नहीं है। 2 दिन से तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन फिर भी अध्यक्ष जी ने कहा नहीं आपको जाना है तो मैं गया। अजय भाई ने भी कहा कि आपको जाना है तो मैं गया और जा रहा हूँ, लगातार उसका परिणाम मिल रहा है। आज माननीय प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात हुई, क्षणिक मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिया कि आप उनसे जा करके बात कर लीजिए। उन्होंने मुझे अनुभाग भेजा, मैं अनुभाग में गया और अनुभाग अधिकारियों से बात की। हमने जो पत्र उस दिन दिया था संगठन का, वो पत्र श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ से होते हुए हमारे अनुभाग पहुंच गया है और वह उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मूल विद्यालय के प्रकरण पर कुछ सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त कर रहा हूं, आज की जो जानकारी निकल के आई है कि मूल विद्यालय के मामले में शासन में सहमति बन गई है। मूल विद्यालय वापसी पे जो असहमति हो रही थी, कुछ चीजें थी, कुछ बिंदु थे, दिक्कत हो रही थी, मूल विद्यालय वापसी पर आपके शासन में सहमति बन गई है और वो प्रकरण अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ है। केवल थोड़ी सी समस्या हमारी जो जिले के बाहर महिलाएं हैं उनके लिए आ रही है, उस पर भी ईश्वर ने चाहा तो सहमति बनेगी। अभी फिलहाल नहीं बनी है, लेकिन मूल विद्यालय वापसी पे सहमति बन गई है और जल्दी ही उस पर आपका रिजल्ट आने वाला है। और स्थायीकरण, समान कार्य समान वेतन पे अभी शासन और सरकार की सहमति नहीं बनी है, लेकिन महंगाई को देखते हुए आपके लिए सरकार कुछ अच्छा करने वाली है।